Students, I am going to describe you the next topic of Bhakti Sufi traditions. So, we begin today's topic, early tradition of Bhakti. So, what were the earlier forms of the Bhakti movement? The historians of religion classified Bhakti traditions into two broad categories. Sagun Bhakti, it means with attributes, and Nirgun Bhakti, it means without attributes. Sagun included traditions that focused on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu, and his avatars, incarnations, and forms of the goddesses or Devi. एंथ्रोफॉर्मिक फॉर्म में समझिएगा, जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, दे हैव क्लासिफाइड द होल भक्ति सिस्टम इन टू कैटेगरीज, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति. सगुण मीन्स which we can see and nirgun means which we cannot see. Sagun bhakti have some attributes, means in sagun bhakti you can see the deity's face or see the deity's statue. On the other hand, निर्गुण भक्ति में आप डिटी का किसी देवी या देवता की कोई स्टैचू नहीं देख सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है. ठीक है, जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, देवी दुर्गा की मूर्ति, ये ऑल दीज आर इन दी एट्रीब्यूटिक फॉर्म. सगुण भक्ति के अंतर्गत आएंगे ये. ठीक है, और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता है. तो निर्गुण भक्ति के मानने वाले लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की वर्शिपिंग की. सो दिस इज द early tradition of bhakti. Next, the first bhakti saints were the alvars and nayanars of Tamil Nadu. This is very important. आप याद रखेंगे, the first bhakti sant of the South India, they were alvars and nayanars. अब इसको याद कैसे रखेंगे? अलवार्स, अलवार्स में वा आ रहा है. ठीक है, वा से आप याद रखेंगे विष्णु जी को मानने वाले, और दूसरे थे नैनार्स, तो ऑटोमेटिक उसको आप याद रख सकते हैं शिव जी को मानने वाले, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अलवार्स किसकी पूजा करते थे, नैनार्स किसकी पूजा करते थे. तो अलवार से आप याद रखिएगा वी से विष्णु. ओके, सो अलवार्स एंड नैनार्स ऑफ तमिलनाडु. ड्यूरिंग द 6th century सम ऑफ द भक्ति मूवमेंट्स वेर लेड बाय द अलवार्स एंड द नैनार्स. ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया में 6th century से ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, एंड फॉर द होल इंडिया इट इज़ एज्यूम दैट द भक्ति मूवमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ इंडिया फ्रॉम द 6th century. ठीक है, और शुरुआत किसने की? अलवार्स और नैनार्स ने, तमिलनाडु की स्पेशली. द लिटरल मीनिंग ऑफ द अलवार्स इज दोज हु आर इमर्स्ड इन डिवोशन टू विष्णु, जस्ट एज आई सेड टू यू. द मीनिंग ऑफ द वर्ड नैनार्स इज दोज हु वेयर डिवोटीज ऑफ शिवा. शिव जी को मानने वाले क्या कहलाए? नैनार्स कहलाए. क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, दोनों के फॉलोअर्स अलग अलग थे, अलवार एंड नैनार्स. दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स. बोथ दीज फॉलोअर्स ऑफ द विष्णु एंड शिवा, they wrote their own hymns in the praise of Lord Shiva and Lord Vishnu. और उनकी पूजा पाठ भक्ति करते हुए वो तमिल प्रदेश में, उस समय तमिलनाडु ना होकर के पूरा साउथ इंडिया में तमिल प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था, वहाँ पर वो ट्रेवल करते थे प्लेस टू प्लेस. ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स द अलवार्स एंड नैनार्स आइडेंटिफाइड certain shrines as abodes of their chosen deities. Okay, they marked the certain places as the abode of God. Means ऐसे उन्होंने कुछ प्लेस फाइनलाइज कर लिए जहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान का निवास है. वट एवर द रीजन बिहाइंड दैट वी डोंट नो, बट they classified, they designated some place as the abode of God, और वहाँ पर उन्होंने अपने श्राइन्स बनाए.
Later, big temples were built at those places and developed as pilgrimage centers. Later on, so many big temples were built up in that places, which were classified as the shrines by the Alvars and Nayars. So, with the help of the patronage of the big kings, they were able to make big temples. We will discuss later on also. तो आप ध्यान रखेंगे, Alvars and Nayars were the earlier भक्ति sons, या आप कह सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट को शुरुआत करने में अलवार और नयनारों का ही योगदान था. Now we will look some important work of Alvars and Nayanars. There were total 12 Alvars Bhakti Sant were very famous. The 10th Alvar Bhakti Sant, his name was Kulshikhra Alvar, only from Keralite side, means वो केरल के थे, बाकी सब तमिल साइड के थे. ध्यान रखेंगे आप. Only 10th Alvar Kulshekhara Alvar was from the Kerala. Works of 12 Alvars compiled in the 10th century, उसका नाम था जो 12 अलवार, जिनकी मैंने अभी बात की, 12 अलवार भक्ति संत, उन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखी, एक लिटरेचर लिखा, उसका नाम था नलयारी दिव्य प्रबंधम. ओके, ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है. नलयारी दिव्य प्रबंधम, इट इज़ आल्सो नोन एज तमिल वेदा, and text was significant like the Vedas that were used by the Brahmins. So this Nalayari Divya Prabandham is have a lot of importance in the eyes of the South Indian people, mainly the people from the Tamil area. They treat as a वेदा, जैसे ब्राह्मणों के लिए वेदा का इम्पोर्टेंस है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का, वैसे साउथ इंडिया में इम्पोर्टेंस किसको मिला हुआ है? नलयारी दिव्य प्रबंधम को. सो यू विल रिमेंबर दिस, नलयारी दिव्य प्रबंधम was the literary work of 12 Alvars. Okay, now come the work of Nayanars. There were mostly 63 Nayanars there. 63 most important Nayanar Bhakti Sant in Tamil area. So they wrote the literature known as Periya Puranam. पेरिय पुराणम सेक्किजर, ये उनके वर्क का या लिटरेरी सोर्स का, लिटरेरी वर्क का या बुक का नाम था पेरिय पुराणम सेक्किजर. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप. इसके अलावा 3 बहुत तमिल भक्ति संत हुए हैं जो शिव की भक्ति के लिए फेमस थे. उनके नाम थे अप्पार, सुंदरार और सबंदर. अप्पार, सुंदरार एंड सबंदर वेयर दी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट तमिल नैनार सन्स. इनकी पूजा आज भी साउथ इंडिया में बहुत ज़ोर शोर से की जाती है. इनके मंदिर भी बने हुए हैं और इनके द्वारा लिखे गए शिव जी की प्रेजिंग में भक्ति गीतों को आज भी साउथ इंडिया के लोग गाते हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. Appar, Sundarar and Sabandar were the 3 most famous Bhakti saints of Nayanar community. What were their attitude towards the caste? अब समझते हैं कि अलवार और नयनारों का एटीट्यूड कास्ट के प्रति, जाति व्यवस्था के प्रति क्या था. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ब्राह्मण्स वेर वेरी रिजिड ऑफ देयर कास्ट सिस्टम. They just wanted to maintain the Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudras social norms and social condition that everybody should follow all these things. Okay, but the Alvars and the Nayanars started a movement of protest against the caste system and the Brahmins and attempted to reform the system. सोचिए आप, अलवार एंड नयनार्स भक्ति संतों ने कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं माना और ब्राह्मणों का और जाति व्यवस्था का, कास्ट सिस्टम का उनने जोरदार विरोध किया. ठीक है, वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द भक्ति संत, मोस्ट ऑफ द अलवार एंड नयनार भक्ति सेंट्स came from the lower class of the society. Okay, the devotees came from the different social backgrounds such as artisan,
cultivators and even from the caste that were considered untouchables. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन था कि अलवार और नैनार पंथ को, कम्युनिटी को मानने वाले लोग मोस्टली आर्टिस्ट बैकग्राउंड से आते थे, कल्टिवेटर्स होते थे, लोअर कास्ट पीपल होते थे, इवन अनटचेबल्स भी होते थे. और वाई दीज पीपल ऑफ द लोअर क्लास अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अलवार एंड नैनार कम्युनिटी? बिकॉज द मेन भक्ति संत, द मेन व्हाट वी शुड से, जो मुख्य भक्ति संत थे जिन्होंने ये अलवार और नैनार कम्युनिटी को या पंथ को चलाया था, वो भी मुख्यतः लोअर क्लास को बिलोंग करते थे और कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणों का विरोध करते थे. सो दैट्स वाई so many people from the different lower classes and the different lower economic class also attracted towards the Nayanar and Alwars. Now we will discuss about some women devotees. One of the very striking feature, one of the most important feature of these bhakti movement of South India was the presence of women devotees, women bhakti sants. ठीक है, for example, there was a saint poet called Andal, a woman Alwar. Her compositions were sung and sung even today. ठीक है, तो एक बहुत फेमस महिला भक्ति संत हुई हैं, उनका नाम था अंडाल. अंडाल वाज अ वुमेन अलवार भक्ति संत. वो विष्णु जी की पूजा करती थी, ध्यान रखिएगा आप. अंडाल वाज अ अलवार वुमेन भक्ति संत. अंडाल को साउथ की मीरा के तौर पे भी जाना जाता है. ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट हिडन चीज़ बता रहा हूँ. दक्षिण भारत की मीराबाई भी अंडाल को कहा जाता है. जैसे मीराबाई कृष्ण जी की पूजा करती थी, वैसे ही अंडाल ने श्री रंगनाथ भगवान की, जो कि विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं, उनकी पूजा की. अंडाल के लिखे हुए गीतों को आज भी लोग वहाँ के गाते हैं, तमिल एरिया के. अनदर वुमेन Karaikal Ammayyar, a devotee of Shiva, adopted the path of extreme asceticism to attain her goal. वैसे ही नैनार्स में शिव जी की डिवोटी थी करईकल अमैयार. तो अलवार वुमेन डिवोटी हो गई अंडाल, और करईकल अमैयार हो गई नैनार मीन शिव की डिवोटी. ठीक है, उन्होंने भी एक्सट्रीम पाथ अपनाया शिव जी की कृपा पाने के लिए. ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, दीज टू वेयर्स द मोस्ट फेमस वुमेन भक्ति संत ऑफ द साउथ इंडिया. हर कंपोजिशन मीन्स करईकल अमैयार की कंपोजिशन वेयर प्रिजर्व्ड विद इन द नयनार ट्रेडिशन, जो हमने डिस्कस किया. दीज वुमेन डिनाउंस्ड देयर सोशल ऑब्लिगेशन बट डिड नॉट बिकम नन्स. ऑल दीज वुमेन भक्ति संत रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशंस मीन्स उन्होंने सामाजिक बंधनों को, जाति व्यवस्था को नहीं माना, उसको बिल्कुल त्याग दिया, लेकिन वो कभी नन नहीं बनी. उन्होंने कभी अपने गृहस्थ आश्रम या अपनी खुद की सोशल लाइफ को त्याग नहीं किया. मतलब विद इन द देयर ओन टेरिटरी दे वर्शिप देयर गॉड. अंडरस्टैंड रखिएगा इस चीज़ को आप. देयर प्रेजेंस वाज अ चैलेंज टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स. समझिए आप, देयर प्रेजेंस वाज अ challenge to patriarchal norms, because that time the society was male headed. So the women like Andal and the Karaikal Ammayyar, they were praising their own gods like Vishnu and Shiva. So they were presenting a challenge towards the patriarchal society, because they were getting more and more importance in the society. उन महिलाओं को समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स बनते जा रहे थे. इसलिए उन्होंने एक पितृ प्रधान समाज मीन अ मेल हेडेड सोसाइटी को उन्होंने एक चैलेंज दिया और अपना एक अलग स्थान बनाया. इवन दे आर टुडे वर्शिप इन दी तमिल एरिया. अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. अब ध्यान रखेंगे आप, अलवार और जो नयनार संत थे, दे वर क्रिटिकली अपोज द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. Why? Because so many people from the lower background or the lower class, they attracted towards the Buddhism and Jainism, and they converted, or we should say they followed the path of Jainism and Buddhism. तो बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोअर क्लास के लोग थे, वो
बुद्धिज्म और जैनिज्म की ओर चले गए थे। उन्होंने डिस्कस किया है पिछले चैप्टर्स में क्यों चले गए थे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को बिलोंग करते थे, उसको इम्पोर्टेंस देते थे। इसलिए नैनार्स और अलवार्स, उनके फॉलोअर्स भी चूँकि लोअर क्लास से आते थे, उनके लीडर भी चूँकि लोअर क्लास से आते थे, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म का अपोज किया। और द पीपल हु वेंट टूवर्ड्स द बुद्धिज्म जैनिज्म फ्रॉम द लोअर क्लास, उनको वापस लाने का काम भी अलवार और नैनार लोगों ने किया। द सेंट पोएट्स द अलवार्स एंड द नैनार्स वेयर अपोज टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दिस hostility is well marked in their composition, particularly of the नैनार्स। तो पर्टिकुलरली कौन विरोध करता था बुद्धिज्म जैनिज्म का? नैनार्स। Historians say that his conflicts was due to competition between members of different religious traditions for the royal patronage। ठीक है, अब आप समझिए इस चीज़ को कि लोअर क्लास के लोग तो हिंदू धर्म के बुद्धिज्म और जैनिज्म की ओर चले ही गए थे, बट सम ऑफ द big rulers, big kings also started to give their patronage to Buddhism and Jainism. For example, I am telling you the example of Harshvardhan. Harshvardhan was a very famous Hindu king of the 6th century who converted himself into Buddhism and became the follower of the Buddhism. Earlier वो शिव का भक्त था, शिव जी को मानता था, लेकिन वो बुद्धिज़्म के इम्पैक्ट में आकर के बुद्ध का फॉलोअर बन गया और बुद्धिज़्म को उसने अपना पैट्रोनेज दिया। तो सिमिलरली अलवार्स और नैनार्स भी चाहते थे कि उनको रॉयल पैट्रोनेज मिले और उनकी कम्युनिटी को और उनके पंथ को, उनके पाथ को, उनके रास्ते को बहुत सारे लोग अपनाएं और राजा महाराजा उनको संरक्षण दें। इसलिए भी बुद्धिज़्म और जैनिज्म को क्या करते थे? अपोज करते थे। पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स। चोला रूलर्स, चोल बहुत फेमस रूलर हैं, ये साउथ इंडिया के मेनली तमिलनाडु एरिया के चोल रूलर्स। इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। ठीक है, द चोला रूलर्स सपोर्टेड द भक्ति ट्रेडिशन एंड बिल्ड टेम्पल्स फॉर शिवा एंड विष्णु। फॉर बोथ द कम्युनिटी दे मेड देयर टेम्पल्स। ओके, सम ऑफ द मैग्निफिसेंट टेम्पल्स ऑफ शिवा सच एज टेम्पल्स इन चिदम्बरम, तंजावुर एंड गंगई कोट चोलपुरम वेयर कंस्ट्रक्टेड अंडर देयर पैट्रोनेज। बहुत फेमस साउथ इंडिया में चिदम्बरम का टेम्पल, तंजावुर का टेम्पल और गंगई कोट चोलपुरम टेम्पल। These were the famous constructed work of the temples from the Chola rulers. Mainly they were the worshippers of the Shiva. Okay, they worship both the deities, but mainly they were the worshippers of the Shiva. They followed the path of Nainars. The Chola rulers built temples often to claim divine support. ये क्वेश्चन आता है, why the Chola rulers built the temples? Why? To claim divine support and proclaim their own power and status, and adorn those temples with stone and metal sculpture to represent the vision of the popular saints. उन्हें बड़े बड़े मंदिर बनाए, क्या दिखाने के लिए? Because they are having the support of the deity, because they are having the support of the Almighty. That's why they are able to construct the बिग टेम्पल्स। क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और बड़े बड़े मंदिर बना करके, बड़े डेकोरेटिव मंदिर बना करके उन्होंने अपनी पावर की, अपनी वेल्थ को क्या किया? लोगों के सामने पेश किया। क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू गेन द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो। सो दे सेड दैट only they are able to construct these big temples because they are having the blessings and they are having the power like God. That's why they are able to construct the big temples. उनको भगवान से कृपा मिलती है, भगवान ने उनको आदेश दिया है, और भगवान के क्या कहना चाहिए कि भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं, इसलिए लोगों को उनका सपोर्ट करना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्टैचूज़ बनवाई, मेटल की बनी हुई, स्टोन की बनी हुई, कहाँ पर? मंदिरों में। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उन्होंने बनवाई इन मंदिरों में, और उसमें फेमस नैनार और अलवार भक्ति संतों की मूर्तियाँ भी शामिल थी। भगवान की मूर्तियों के साथ साथ फेमस अलवार और नैनार भक्ति संत की मूर्तियाँ भी
आपको साउथ इंडिया के मंदिरों में दिख जाएंगे, आपने यदि साउथ इंडिया घूमा होगा तो, ठीक है। सो चोला रूलर्स वांटेड टू शो देयर स्टेटस, Chola rulers wanted to show their power and wealth to the people to gain the support of the common man. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। That's why they built so many statues. ये देखिए पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स, ये ब्रॉन्ज स्टैचू आपको दिख रही होगी, ये शिव की मूर्ति है, इसको नटराज की मूर्ति तौर पर जाना जाता है। ये नटराज की मूर्ति मेनली चोला रूलर्स ने बनाई। दे मेड द स्पेक्टुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज की बनी हुई नटराज की मूर्ति अपन जो जानते हैं, ठीक है, ये शिव जी की मूर्ति है नृत्य की मुद्रा में। द चोला किंग्स इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हाइम्स अंडर रॉयल पैट्रोनेज, taking the initiative to collect and organize them into a text called तेवरम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपार, सुंदर और सबंदर के बारे में हमने बात की थी, फेमस 3 तमिल भक्ति संत रहे थे। वाट एवर दे रोट अबाउट द इन प्रेज ऑफ शिव, दैट वाज कलेक्टेड अ बुक दैट वाज नोन एज तेवरम। आप ध्यान रखेंगे। तो चोला किंग्स ने शिव की भक्ति में जो भी हाइम्स मीन्स स्तुतियाँ, श्लोक, गीत गाए गए, उनको उन्होंने कंपाइल करवाया, उसको कंपोज कराने में सारे भक्ति संतों को काफ़ी मदद दी। और ऑल द तमिल शिवा हाइम्स वेर कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज इनटू अ टेक्स्ट दैट वाज नोन एज तेवरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क का, कि तेवरम क्या था। तो तेवरम वाज द कलेक्शन ऑफ द शिवा हाइम्स which were related to the praise of लॉर्ड शिवा। ठीक है, और मेनली इसमें अपार, सुंदर और सबंदर का कंट्रीब्यूशन था। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शनल एविडेंस द चोला किंग परांतक फर्स्ट हैड कंस्ट्रक्टेड द मेटल इमेजेस ऑफ अपार, सबंदर एंड सुंदरार इन शिवा टेम्पल। जो मैंने अभी बात आपको पिछली स्लाइड में की थी कि चोल किंग्स ने बड़े बड़े टेम्पल्स में with the statue of the deities, they also set up the statue of the famous Bhakti Sant. So Parantak first was the famous Chola ruler who constructed the image of Appar, Sabandar and Sundarar, who were the 3 most famous 3 Tamil Bhakti Sant. उनकी मूर्तियाँ मंदिरों में बनवाई। These were carried in procession during the festivals of these saints. तो जब भी तमिलनाडु में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, तो इनकी मूर्तियाँ भी साथ में पालकी में निकाली जाती हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।